आज हम सीखने वाले हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज पहले हम नोटपैड पे सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। तो स्वैपिंग विद टू नंबर्स हम नोटपैड पे लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप भी नोटपैड पे प्रैक्टिस करने के बाद लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक क्लास, ठीक है, क्लास ABC एंड देन मेन। हमने एक क्लास दिया मेन क्लास नेम, फिर मेन एंट्री दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट। हम आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या होता है, कैसे काम होता है और हम इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। चलेगा। अब हम लोग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करने के बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैपिंग विथ टू नंबर्स से हमें क्या समझता है। विथ वेरिएबल्स, विदाउट वेरिएबल्स, दो तरह के होते हैं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन फेवरेट होता है। मोस्टली फ्रेशर को, एक्सपीरियंस वर्क को, 4 इयर्स एक्सपीरियंस हो, 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो, हमेशा पूछे जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय वेरिएबल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नोटपैड में एक एक स्टेप यहाँ पे सिखा भी रही हूँ और बताऊँगी भी। तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, जो भी डेवलपर्स हैं उनके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद वे देखो सिंपल है, वेरिएबल्स वी कैन स्टोर आवर डेटा इन डेटा टाइप्स, ठीक है। इट्स वेरी इजी, सिर्फ 1 लाइन आंसर आपको याद करना है, वी कैन स्टोर आवर डेटा इन डेटा टाइप्स। तो फिर अब हमें सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए डेवलपर्स के हिसाब से कि व्हाट इज़ द मीन बाय डेटा टाइप्स, ओके। डेटा टाइप्स क्या होता है, फिर से हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं जब हम फ्रेशर रहते हैं। एक्सपीरियंस वंस को तो पता होगा, हम एज अ फ्रेशर बात करें तो डेटा टाइप्स सिंपल है। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आगे इस पे बात करूँगी कि क्या है, कैसा है, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ प्रिमिटिव देखेंगे। तो डेटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेवलपर्स को ये फटाफट क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, वही सेम चीज़ पता आपको चलेगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अब हमारे दिमाग में स्विच करना चाहिए। डेवलपर्स को हमेशा ये दिमाग में क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। एज अ फ्रेशर को तो ये क्वेश्चन तुरंत ही आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस वन को शायद ये क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा। तो मैं एक्सपीरियंस वन लोग के ऊपर बात ही नहीं कर रही हूँ। और मैंने सीधा कोडिंग इसलिए नहीं कराई है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें, जब मैं पढ़ती थी यूट्यूब से तो मुझे नहीं समझ में आता था, मैं ढूंढती थी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको लर्निंग पर्पस से जाना है, ठीक है। तो चलो, डेटा टाइप्स जहाँ तक मुझे पता है 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और 80 होते हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो। सो वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, इंट, इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, बूलियन होता है। इन कैरेक्टर बूलियन एवरीबडी नो, ठीक है। लॉन्ग होता है, और आगे हम ये भी सीखेंगे कि क्या यूज़ होता है सबका। फ्लोट होता है, डबल होता है। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगी कोई एक वीडियो बना के कि इन कहाँ स्टोर करते, कैरेक्टर कहाँ स्टोर करते, बूलियन कहाँ स्टोर करते, लॉन्ग कहाँ स्टोर करते, फ्लोट कहाँ स्टोर करते, डबल कहाँ स्टोर करते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं पढ़ते समय भी सबके दिमाग में। तो मैं इसका एक और अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी तो स्वैपिंग विथ टू नंबर्स विथ वेरिएबल्स है, इसके वजह से मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 7 ही हुआ है। अब 8 वाला जो है वो मुझे आपसे पता करना है कि 8 क्या होगा। मुझे आप कमेंट में मैसेज करके बताना। वो इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये तीनों का वो चौथा पार्ट है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ। इंट, लॉन्ग, शॉर्ट का वो चौथा पार्ट है जो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। मुझे कमेंट पे ये आपको बताना रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
ये आप कमेंट करना, ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि 8 में से कौन से मिसिंग है, कौन से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो कैरेक्टर अलग है, वो इंट, लॉन्ग, ठीक है, एंड शॉर्ट के यूज़ में है, ठीक है। चलो अब हम लोग फटाक से कोडिंग पे जाते हैं, स्विच करते हैं कोडिंग पे कि क्या होता है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है विथ वेरिएबल्स, विदाउट वेरिएबल्स, तो दिमाग में आना चाहिए पहला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, स्वैपिंग विथ 2 नंबर्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। विथ वेरिएबल्स को हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये मैं आपको अलग से इस चीज़ पे बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन हम इतना ही लिखते हैं। ये है स्वैपिंग विथ 2 नंबर्स विथ वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखना चाहिए था, विथ वेरिएबल्स नहीं, 2 वेरिएबल्स लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं विथ वेरिएबल्स को हटा ही दे रही हूँ। अब हम कोडिंग पे स्विच करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लेंगे num1 इज़ इक्वल टू 10, ओके, num2 इज़ इक्वल टू 20। स्वैपिंग मतलब क्या होगा, उल्टा आना चाहिए, num1 में आना चाहिए 20, num2 में आना चाहिए 10। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं अब डेटा टाइप्स कर रही हूँ, वेरिएबल में डेटा टाइप्स, ये जो 10 और 20 है ये वैल्यू है, ठीक है। डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स एंड वैल्यू है, समझ जाइए। इंट क्या है हमारा, यहाँ पे डेटा टाइप्स है, num1 num2 क्या है हमारा, वेरिएबल्स एंड ये वैल्यू, ठीक है। तो num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को num1 का वैल्यू पहले से पता है 10 एंड फिर 20, 10 प्लस 20 क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे num2 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम num1 माइनस num2 करेंगे। अब यहाँ पे हम न्यू में num1 की वैल्यू क्या हमें मिली है, 30 मिली है, ठीक है। और num2 की वैल्यू पहले से क्या है, 20 है, तो 30 माइनस 20 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं फर्स्ट में भी आपको लिख देती हूँ जब कन्फ्यूज़न ना हो, 10 प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 30। अब आपको यहाँ पे न्यू वैल्यू मिली है num1 की भी और num2 की भी, तो हम यहाँ पे num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2 लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे, तो हमें ये जो न्यू वैल्यू जनरेट हुई है 30 माइनस 10, तो क्या होगा, 30 माइनस 10 क्या होता है, सिंपल है, इट्स वेरी इजी। हमने लिख दिया है, सेमीकोलन लगा दिया है, ठीक है। 30 माइनस 20 क्या होता है, 30 माइनस 10 नॉट 20, ओके। 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी 10। तो पहले वैल्यू क्या थी num1 और num2 की, 10 और 20 थी। अभी वैल्यू क्या है हमारी, 20 एंड 10। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, system.out.println, ये हम println की यूज़ करते हैं। println का मतलब क्या होता है, println मतलब नेक्स्ट न्यू लाइन फॉर यूजिंग println, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, पर आप अगर अभी फ्रेशर हो, सीख रहे हो, एक्सपीरियंस 1 हो, तो आप सारी चीज़ें लिखिए मैन्युअली, यू कैन टाइप एवरीथिंग, डोंट यूज़ कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर करके, जब आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली पीपल्स नॉट आस्किंग फॉर इक्लिप्स STS, दे आर आस्किंग, यू कैन गो एंड गूगल सर्च ऑनलाइन जावा कंपाइलर एंड राइट देयर कोड। तो ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इंटरव्यू देती हूँ तो मुझे पता है, मुझे भी ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे ही रन कराने के लिए यूज़ करते हैं। कोई कोई कंपनियों में होता है कि आप यू कैन यूज़ योर ID, यू कैन यूज़ योर टूल्स, ओके फाइन। यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी प्रोग्राम है, ठीक है, बिल्ड है, जैसा फ्रेशर्स को बहुत अच्छे से पता रहेगा कि ये कैसे रन होता है। अब यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हम रन करके दिखाते हैं। तो हमने स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स जब रन किया, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का हुआ, सिर्फ 2 ही नंबर लिया है, 10 एंड 20, ठीक है। 2 वेरिएबल्स लिया है, समझो 2 वेरिएबल्स। मैं 3 वेरिएबल्स लेकर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं विथ 2 वेरिएबल्स विथ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, पहले num1 की वैल्यू 10 थी, अब यहाँ पे num1 की वैल्यू 20 है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके थोड़ा और चेंजेस करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बिफोर और आफ्टर, पहले क्या था और अभी क्या है, थोड़ा कोडिंग में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और अच्छा दिखने के लिए।
क्योंकि डेवलपर्स को जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है ज़रूरी नहीं कि आप उसी पे काम करो, थोड़ा और फीचर्स उसमें से ऐड करो कि वो और अट्रैक्टिव दिखे, क्रिएटिव दिखे जाए, आपको बोले कि हाँ कुछ काम किया है इसने। तो कोडिंग में भी हम ऐसे कर सकते हैं, जब इंटरव्यू क्वेश्चन करें तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अब बिफोर की वैल्यू देखिए 10 एंड 20 है, ठीक है, आफ्टर की वैल्यू 20 एंड 10 है। अब हम इसमें और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है, कि मैंने आपको सेम चीज़ वही रिपीट करूँगी कि डेवलपर्स को अपने दिमाग से भी काम करना चाहिए। क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट दे रहा है ठीक है, हम उस पर तो काम करेंगे, पर उसमें और अच्छे से फीचर्स ऐड करेंगे, चाहे वो उन्हें देख कर पता चल जाए आउटपुट कि हाँ ये क्या कर रहा है, इसमें कौन सी वैल्यू रहनी चाहिए, हमें वो एक्सप्लेन ही करने की ना जरूरत पड़े। हम देखो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, वो कोडिंग से ही समझ जाए, उनको डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ और रन करके भी दिखा रही हूँ आपको कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। आपको पता है कोलन और एंड डबल इक्वल टू, किसी किसी के कोडिंग में ना कभी कभी कोलन लगाते तो कभी इक्वल लगाते हैं। तो एज एक्सपीरियंस वाले लोग भी वो सारी चीज़ें चेंज करने में एक बार सोचते हैं कि चेंज करें या ना करें। नहीं, बिल्कुल हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी ये जो भी आप मेरा एक वीडियो देखोगे इसको आप ट्राई करो, इसमें क्या क्या आप और भी चेंजेस कर सकते हो और क्या न्यू तरीके से बता सकते हो। आप मुझे कमेंट भी करोगे ना कि इसको इस तरह से भी और भी कर सकते हो, मुझे और अच्छा लगेगा कि ये और अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम थोड़ा फर्स्ट को भी चाहिए तो चेंजेस करते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मैं ए इक्वल टू करके दिखाती हूँ, बी इक्वल टू करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो कैसे प्रेजेंट होता है। अब वो दोनों को रन कराने के बाद रन पे क्लिक किया हमने तो हमारा एडिटर रन किया तो देखो कैसा है वैल्यू, दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। पहले हमारी नम की वैल्यू क्या थी, 10 एंड 20। स्वैपिंग का मतलब ये होता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स। ठीक है, होता क्या, ये स्वैप होता है मतलब उल्टा, इसका सिंपल है उल्टा।